नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में किस प्रकार से इस बारे में डिस्कशन किया था कि भारत के अंदर बढ़ते हुए मदरसे कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के लिए एक खतरा है, क्योंकि एक्चुअली में भारत में जो भी मदरसे हैं उनमें पूरी तरह से इस्लामी शिक्षा दी जाती है और इस्लामिक शिक्षा के अंतर्गत कहीं ना कहीं कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है, जो कि भारत के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। दोस्तों, हम सब लोगों ने पिछली वीडियो में इस चीज को कहा था कि भारत के अंदर जल्द से जल्द मदरसे बंद होने चाहिए और साथ ही साथ भारत सरकार को मदरसों में दी जाने वाली सरकारी सहायता को पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। दोस्तों, आप सब लोगों ने कई बार टीवी न्यूज में इस चीज को अच्छे से देखा और सुना होगा कि मदरसों के अंदर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ मदरसों के अंदर किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जाता है, जो कि भारत के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी के प्रयागराज में मदरसों के अंदर नकली नोट छापे जा रहे थे और इस बात को कहा जा रहा था कि इन नोटों को कुंभ में चलाने की तैयारी थी। दोस्तों, अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से देखेंगे तब इस बात को शायद समझने में आप लोगों को आसानी होगी कि मदरसों का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा और भारत को किसी भी तरह से इस्लामिक राज्य बनाना है। भारत के अंदर मदरसों में ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जो कि अब पकड़ में आया है। भारत के मदरसों में आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी असंदिग्ध चीजें मिलती रहती हैं जो कि किसी भी तरह से स्कूल या फिर दूसरे शिक्षक संस्थानों में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मदरसों में ऐसी घटनाएं और ऐसी कार्यवाही अब भारत में आम हो गई है। दोस्तों, भारत में तो कई बार मदरसों पर यौन शोषण से लेकर के ना जाने कितने तरह के संगीन इल्जाम लगे हैं, लेकिन एक्चुअली में भारत के अंदर जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति है, उस राजनीति ने कहीं ना कहीं भारत को पूरी तरह से खोखला कर दिया है और कोई भी सरकार मदरसों या फिर इस्लामिक शिक्षण संस्थानों पर पूरी तरह से कार्रवाई करने से डरती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि अगर वो लोग इस्लामिक शिक्षण संस्थानों पर हाथ डालेंगे या फिर उन पर सख्ती करेंगे तो शायद उन्हें कई प्रकार की दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, वो बात अलग है कि भारत के अंदर वर्तमान समय में मोदी सरकार है और साथ ही साथ यूपी के अंदर योगी सरकार है, जिस कारण से आप लोगों को इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलती है। अगर भारत के अंदर मोदी सरकार नहीं होती और साथ ही साथ यूपी के अंदर योगी सरकार नहीं होती तो शायद इन चीजों को पूरी तरह से छुपा दिया जाता। दोस्तों, आप लोगों का मदरसों के बारे में क्या सोचना है और साथ ही साथ क्या मदरसे भारत के अंदर बंद होने चाहिए, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? प्लीज अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।